हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रश्नावली 9.1 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक से लेकर के और 4 प्रश्नों की तो वीडियो अपन बना चुके हैं। अब इसके आगे की जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे इस वीडियो में। तो इसके बाद 4 के बाद अपन लेके चलेंगे 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी हो सकेंगे अपन। तो आज अपन लेके चलते हैं 5वां प्रश्न। और 5वां प्रश्न क्या कहता है पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन चित्र बना करके इसको हल करते हैं बेटा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5वां देखिए आप। प्रश्न नंबर 5वां है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लीजिए कि डोरी एकदम उसको खींच के बांधा गया है, तो हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा और चित्र में बना देता हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, एक पहले बनाई पतंग। ये मैंने एक बनाई पतंग बेटा। ठीक है, अब कौन सी बनाए, डंकलदारा बनाए या चांदारा? तो ये मैंने बनाई एक पतंग चांदारा। ये इसकी पूंछ हो गई और ये हो गई चांदारा पतंग। ठीक है, अब ये पतंग की डोर यानी कि जो इसकी डिस्टेंस है भूमि से वो 60 मीटर है। यानी कि ये 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। ठीक है, कहाँ से बेटा? ज़मीन से। और फिर अपन ने क्या करा कि ये बना दी ज़मीन। ठीक है, और ये हो जाती है इसकी डोर। क्लियर? तो जहाँ तक मेरा आइडिया है यहाँ पर कोण बनेगा अपना 90 डिग्री का और हमें निकालनी है इस डोर की लंबाई। ये हमें निकालना है डोर की लंबाई यानी कोण निकालना है। ठीक है, ये नाम मैंने ए दे दिया, यहाँ पर मैंने बी दे दिया, यहाँ मैंने सी दे दिया। ठीक है, अपने को डोर की लंबाई यानी कोण निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं बेटा। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, कोण बी इजकल टू 90, कोण बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। डोर की लंबाई अपने ए सी मान ली, तो यहाँ लिखा मैंने डोर की लंबाई और वो मान ली अपने ए सी मीटर। ठीक है, चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। ये तो अपन ने जो है प्रश्न में जो दिया है वो लिख दिया, यहाँ से अपन हल करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये समकोण हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। हमें लंब दिया हुआ है 60 मीटर, कर्ण निकालना है यानी ए सी निकालना है। तो यहाँ पे आएगा साइन। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी कि बी सी, लंब बटा कर्ण यानी कि ए सी। ठीक है, साइन आ गया। यहाँ पर वो कोण बनाना है 60 डिग्री का भूमि के साथ, तो थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। बी सी बेटा 60 डिग्री है ही, और ए सी हमें निकालना है। ठीक है भाई, आगे आओ। टेन 60 का मान होता है, साइन 60 मान होता है √3/2। यहाँ पे आ गया बराबर आ गया, यहाँ पर 60 आ गया, यहाँ पर ये ए सी आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे क्रॉस में गुणा होगा, तो √3 ए सी गुणा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 60 दूनी 120। अब बेटा ए सी को मैं बाहर निकाल दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 √3। अब मैं क्या करूँगा, √3 और √3 से गुणा कर दूँगा परमीकरण करने के लिए। ठीक है, तो ए सी बेटा चलता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 √3 है ना, और ये गुणा होकर के 3 आ जाएगा। ए सी बराबर, अब ए सी यानी कि इसमें जाएगा भाग 40 पर, तो ये कट जाएगा 40 पर, तो आ जाएगा 40 √3 मीटर। ये इसकी डोर की लंबाई। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। ये मैंने पेज को चेंज किया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं।
यस, ये प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब अपन इसको जमाते बेटा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले बनाया एक मकान। तो ये मैंने बना लिया भवन, और भवन खड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर। ये भवन हो गया, ज़मीन हो गया। अब एक लड़का कुछ दूरी पे खड़ा है, ये दूरी हो जाएगी 1.5, ये इसकी लंबाई है, इस लड़के की। तो ये लड़के की आँख है और ये लड़के के पाँव है। ठीक है, और जो भवन है वो उसकी जो ऊंचाई है वो आपके 30 मीटर है। अब क्या करते हैं, ये लड़का यहाँ जाता है कुछ दूरी पर, यहाँ तक पहुँच गया। तो जब पहली बार इसने देखा शिखर को तो यहाँ पर बन रहा था कोण 30 डिग्री का। जब यहाँ पर आया तो कोण बन गया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ देखो, तो पहली बार तो बन गया 30 डिग्री का, जब आँख से जब बच्चा यहाँ पे आया तो बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें बेटा यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालनी है, यानी वो कितनी दूर चला। ठीक है, चलो अब नाम देते हैं ए, ये नाम दे देंगे बी, ये नाम दे देंगे 90 का सी, ये नाम दे देंगे डी। अब देखो बच्चा, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं डीसी निकालूंगा, ये डीसी। तो मैं क्या करूँगा, 30 में से 1.5 को मैं घटाऊँगा, तो डीसी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28.5 मीटर, यानी 30 में से ही घटा दिया। अब बच्चा आपका ये प्रश्न होगा कि क्यों घटाया गया, क्योंकि कोण आँख से बन रहा है, तो ये कहलाएगी रेखा क्षैतिज। ठीक है, अब मान के चले कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक यानी x1 मीटर दूर चला, ये अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल लेंगे पहले ACD। तो पहले मैंने लिया ट्राइंगल AC और D में। अब ACD बेटा मैं बना देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, ये 90 है। तो अब ये 28.5 होगा, क्योंकि अपन ने 1.5 घटा दिया। ठीक है, ये 28.5 होगा, और AC A और C ये हो जाएगी आपकी x1 प्लस x2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगी x1 और x2, क्योंकि यहाँ तक की दूरी लेंगे तो ये तो x1 है और ये x2। ठीक है, अब देखो लंब दिया है, आधार दिया है, आधा निकालना है तो tan लेंगे। तो आप लोगे चूँकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब tan के साथ पहली बार कोण कितने का आएगा, 30 डिग्री का, तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री का। लंब आपका हो जाएगा 28.5, और AC हो जाएगा आपका x1 प्लस x2। ठीक है बेटा, अब इसका मान रखेंगे 1/√3 बराबर आ गया 28.5 अपॉन में आ जाएगा x1 और x2। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो दोनों गुणा होंगे एक से, तो ये तो यूँ के हो जाएंगे x1 x2 बराबर, ये इंटू होगा तो 28.5 और √3। ये समीकरण पहला हो गया। ठीक है, अब सेकंड समीकरण में आते हैं। सेकंड समीकरण लेंगे BCD में, तो सेकंड समीकरण आएगा आपका BC और D में। ठीक बच्चा, क्लियर? अब यहाँ पर अपन देखो ट्राइंगल ये वाला बनेगा,
यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ पर कोण 60 आ जाएगा। ये आपका x2 होगा और ये तो वही 28.5 भी होगा। ठीक है, चलो भाई, लंब बटा आधार वही 10, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan के साथ अपन कोण क्या लेंगे, अब 60 लेंगे, तो tan की जगह 60 डिग्री बराबर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आओ, लंब दे रखा है इसने 28.5 और आधार दे रखा है इसने x2। चलो बच्चा, अब देखो tan 60 का मान होता है √3, नीचे 1 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 28.5 और नीचे आ जाएगा x2। क्रॉस मल्टी करो, √3 x2 बराबर 28.5। अब बच्चा x2 बाहर निकाल दो, 28.5 ऊपर और √3 नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे परमीकरण, √3 से। ठीक है, x2 बराबर गुणा करो उसको 28.5 √3 और नीचे गुणा करके 3 आ गया। अब बच्चा काट लो, x2 बराबर काट लो, ये कटेगा 9 × 27, 1 बच गया तो ये हो गया 15, तो ये आ गया 9.5 √3। ये समीकरण सेकंड होगा। √3 यूँ करेगा। अब x2 का मान ला के रखेंगे यहाँ पर, समझ आ रही ना। तो आप लिखो यहाँ पर, यहाँ देखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, देखो ये था x1 और x2 बराबर 28.5 √3, ये था बेटा। अब हम क्या करेंगे, x2 की जगह ये रखेंगे, तो x1 तो ये रहेगा, x2 की जगह आ जाएगा 9.5 √3 बराबर, और 28.5 ये बेटा यूँ करेगा। ठीक है, ना रहा है। अब इसका करेंगे पक्षांतरण, तो x1 बराबर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ठीक है बच्चा, x1 बराबर, अब देखो √3 तो यूँ करेगा, अब 5 में से 5 जाएगा तो 0, फिर ये आ जाएगी दशमलव। अब यहाँ से हासिल लेंगे, 18 में से 9 जाएंगे तो 9, यहाँ बच जाएगा 1। तो आपका आंसर आएगा x1 बराबर आ जाएगा 19.3 मीटर। ये आपका आंसर है। तो लड़का जो है इतनी दूर चला। तो ये अपन ने 2 प्रश्न हल करे, दोनों मोस्ट हैं, और ये था आपका 6ठा प्रश्न। थैंक यू।